तो मम्मा कितनी सुंदर लग रही है ना। ये बरगद का पेड़ है और ये छोटा सा बच्चा है, ये हमारे लिए पत्ते तोड़ रहा है यहाँ से, इसमें से दूध निकल रहा है। गाइस मैं अभी घर गई थी और मैं आटा गूंद के आई फटाफट से ये बनाने के लिए। ये क्या होता है थोड़ी देर में बताएंगे, पहले बना लेते हैं हम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द आक्रांश एम्पायर। और आज हम सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं। हम कहीं स्पेशल जगह जा रहे हैं। पहले देखो मेरी मम्मा कितनी सुंदर लग रही है। कैमरा गंदा है शायद, ये हमेशा ही गंदा रहता है। ये बात पे से कैमरा गंदा होता है। मम्मा कितनी सुंदर लग रही है ना। मम्मा इसलिए सुंदर लग रही है क्योंकि आज है गाइस आज आज है वट सावित्री पूजा। माँ इतनी सुंदर इसलिए लग रही है क्योंकि आज है वट सावित्री पूजा। इसको हमारे यहाँ बरसाइत पूजा भी बोलते हैं। और कौन सा पूजा बोलते हैं मम्मी इसको? वट सावित्री पूजा बोलते हैं, बरसाइत बोलते हैं अपने यहाँ गाँव की भाषा में। यस। तो इसमें क्या करना होता है ना, हम कहाँ जा रहे हैं, पूजा है तो पूजा तो घर पे होनी चाहिए। नहीं, इसमें कोई सत्यवान सावित्री होती हैं, उनकी कथा होती है। एक तो जब से बीजेपी आई है ना, उसके सारे रोड तक तोड़ दिए, जोड़ना वो जान रही नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना, बरगद के पेड़, बैनियन ट्री, उसके नीचे बैठ के सारी लेडीज पूजा करती हैं। पेड़ का पत्ता तोड़ के कहीं से लेना, दो बाल में खोसना है और एक तोड़ना है। यस। तो मैं आपको पूरा पूजा दिखाऊंगी कैसे होता है इसमें। अरे गाइस के बच्चे चुप। इस पूजा का जो मेन पार्ट है वो है बरगद के पेड़ को कलावा बांधना। कलावा ले लिया था, रखा था सुबह से। मतलब मैंने प्रिपरेशंस की व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मैं सुबह सो के उठी तो मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है आजकल, भगवान जाने क्यों। तो मेरे से ना खड़ा हुआ जाता है ना बैठा जाता है, तो मुझे वो सारा प्रोसेस करने में ही थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे ला मेरे को पकड़ा, तो मुझे ये सारा प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वही मैंने थोड़ा बैठ के थोड़ा उठ के जैसे तैसे करके मैंने फटाफट सारी अरेंजमेंट्स करी और मम्मा को सुंदर से तैयार कर दिया। मम्मा ने साड़ी तो खुद पहनी, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन मैंने उनके पैर में आलता लगाया। और कल रात को जब वो नींद की दुनिया में देख रही थी तो मैंने उनको मेहंदी लगाई। मेहंदी दिखाओ अपनी। हाँ, अब थाली पकड़ो। ऐसे करके थाली लेके सुंदर से सुंदर ब्यूटीफुल बन के मंदिर जाते हैं आज। वैसे तो ये पूजा मम्मा ने कई बार घर पे भी करी। ये बरगद का पेड़ है ना, तोड़ लो 2 पत्ते। बोल बच्चे को खड़ा है, बोल दो। 1 मिनट बेटा, सुन, 2 पत्ते तोड़ दे, साफ वाले तोड़ना। ये बरगद का पेड़ है और ये छोटा सा बच्चा है, ये हमारे लिए पत्ते तोड़ रहा है यहाँ से। मम्मी को कोई मतलब भी नहीं है, वो अपने चले जा रही है। छोड़ दे, थैंक यू। ये हमें पत्ते मिल गए। तो ये होता है बरगद के पेड़ का पत्ता और मैं दिखाऊंगी हम क्यों लेके जा रहे हैं। हालांकि चाहिए सिर्फ 2 ही होते हैं, उसने पूरी डाल ही तोड़ दी। इसमें से दूध निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, मेरे हाथ में लग गया। छी राम राम। देखो भाई सारी लेडीज यहाँ बैठ के पूजा कर रही हैं। ये रही, इसमें एक मेरी मम्मा भी है, हाँ खड़ी। अब देखते हैं कैसे पूजा होगी है। टड़ा नहीं रहेगा, बाद में जब पंडितों ने कहा उस लड़की से पार्वती की और बरसात अमावस की पूजा कराना या होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई, एक कन्या हो गई तो उसका नाम सावित्री रखा। तब पंडितों ने उसकी जन्मतिथि देकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उसका
इसका विधवा का योग है, इसलिए इससे पार्वती और भरत अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के साथ बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल में लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष का की होगी वह मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ चलूंगी। तो सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अपने माँ बाप को कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेगा तो तेरे को ले चलूंगा। फिर मैं अपने सास ससुर के पास गई, जाकर बोली पैर पकड़ लिए। जब धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग, तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप के नहीं है। जब धर्मराज बोला मैं बोले कि मेरे हाथ में चावल ले लो, थोड़े से ले लो, चावल ले लो। हाँ, फूल ले लो। पड़ी मध्य प्रदेश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने द्वितीय सेन के पुत्र सत्यवान सुनकर उन्हें पति वरण कर लिया। इधर यह बात सब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वह अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की विधि मेरे पीछे लगा। अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न हुई। देव ऋषि वाणी ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार वर्ण करती है। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो, कंटिन्यू करूँ। तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा पितरों का पूजन करने के सत्यवान अपने सभी संबंधी कार्य तैयार हो गई। सत्यवान बनी पहुंचकर लकड़ी पर चढ़ गया। हो गया, ऊपर से नीचे उतर गया। एटो सामने से हट। अपनी जान पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चले चल दिए तो सावित्री के पीछे चल दिए। पहले तो यमराज प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं। पति अनुगमन मैं गारंटी के साथ ले रहा हूँ, मैं नहर के जाऊँगा। पूछ क्यों? इतनी चीटियाँ मार रखी है मैंने। अभी भी 2 चीटियों को बढ़ रही है। करके राजधानी को चल इधर माता पिता को दूसरे देने वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान की काल तक राज्य को गाड़ी
पानी नहीं डालते, जल डालते हैं। उल्लू पानी का लेके होता है, जल को बोलते हैं, पानी का पर्यायवाची चीज है। पानी बोलो, जल बोलो, जो बोलो, तो हट दखल की बात है लोग। अरे उनकी मर्जी भाई, अच्छा लग रहा है इतने सारे रेड और पीले में वाइट। क्या पता उनके यहाँ वाइट बांधते हो। उसके अलावा भी नहीं कुछ और है। हाँ, हर किसी का रिचुअल अलग होता है। तो यहाँ पे सब सेम रिचुअल क्यों कर रहे हैं? कहाँ? अरे ऑलमोस्ट तो सेम ही होएगा ना, क्योंकि सब बिहार से ही हैं। वाइट कलर देखो। गाइस मैं घर गई थी और मैं आटा गूंद के आई फटाफट से ये बनाने के लिए। ये क्या होता है थोड़ी देर में बताएंगे, पहले बना लेते हैं हम। आप तो 5 बोले थे, मैं तो 5 के हिसाब से ही आटा गूंद के लाई। नहीं हो तो गया साथ। इसको फ्राई भी करते हैं ना? तो पहली बार खाता तो उड़द की दाल का बनता है। चप्पल का उतारो वहाँ मेरी चप्पल के पास। और लावा दूध भी नहीं लाया हम। लाऊं दुकान से? घंटे आता है इतना ढीला नहीं। हम ये बना रहे थे 7। बहुत समय पहले की बात है। ब्राह्मण ब्राह्मणी जब भी खाना बनाती थी तो गरम गरम जैसे चावल का माँ बन रहा या आलू वाला तो गरम पानी सब नाली में डाल देती थी। तो उस नाली के अंदर ना नाग नागिन का जोड़ा रहता था। उनको जितने भी बच्चे होते थे वो सब गरम गरम पानी डालते हुए सब मर जाते थे। तो नागिन बहुत गुस्से में होती थी। जितने बार भी होता था डेली का उनका ब्राह्मणी का वही काम था, डेली डेली जा देती थी। तो एक दिन बहुत समय के बाद जब नाग नागिन का एक भी बच्चा नहीं बचा तो गुस्से के मारे नाग नागिन यहाँ से चले गए और बोले कि इसका भी वंश नहीं बढ़ने दिया, ये मेरे वंश को नहीं बढ़ने दिया। हमेशा गरम गरम पानी डाल के सबको मार देते हो। जब इसके बच्चे होंगे तो इसका भी वंश नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे समय बीतते बीते ब्राह्मण को 7 बच्चे हुए, 7 बेटे हुए।
समय बीतता गया, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। नाग नागिन ने अपना दूसरी जगह ठिकाना बना लिया। फिर जब सातों बच्चे बड़े हो गए तो धीरे धीरे करके उनकी शादी ब्याह के बाद चली शादी होनी शुरू हुई। तो पहले बेटे की शादी हुई तो सब गए, और फिर जब वहाँ से वापसी में लौट के आ रहे थे तो नाग नागिन हनहनाते हुए आए। जितना बड़ बराती दूल्हा दुल्हन घोड़ हाथी घोड़ा सबको काटे, सब वही मिला। फिर कुछ समय बाद फिर दूसरे बेटे की शादी हुई, फिर उसमें भी ऐसे ही सारा हनहनाते हुए आते थे नाग नागिन, सबके दस ऐसा ऐसे होते होते 6 बेटे 6 बहू 6 परिवार खत्म हो गए। फिर लास्ट वाला एक बेटा बचा था, तो उसकी माँ बोली कि मैं इसकी शादी नहीं कराऊंगी, नहीं तो ये भी मर जाएगा, तो मुझे इसकी शादी नहीं करवानी है। तो बोला कि तुम घर छोड़ के कहीं चली जाओ, जहाँ भी मन करे तुम चले जाओ घर छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे शादी ब्याह होगा तो बचने नहीं देंगे तुमको। क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ कि वो अपने बेटे को एक जोड़ी जूता दे दी कि कभी भी नदी वदी में से गुजरना तो ये पहन लेना, और कभी किसी पेड़ के पास बैठना तो छाता ओढ़ लेना, क्योंकि कीड़े मकोड़े क्या रहते हैं पेड़ को पता नहीं। तो उसकी माँ बोली तो उसका बेटा ऐसे ही गया, बोला कि घर से चले जाओ, तुम कहीं बाहर जाके जीना, मेरे नसीब से तो नहीं जी पाओगे, अपने नसीब से कहीं बाहर जाके अपनी ज़िंदगी बसर करना। तो वो चला गया। फिर जाते 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 उनको कहीं पे एक पेड़ दिखा, एक नदी में कुछ लड़कियाँ सब नहा रही थी, वहाँ पे सोना नाम की धोबन भी थी लड़की, वो भी नहा। तो ये उस नदी में से जब गुजरने लगे तो जूता पहन लिया, तो जो 4-5 लड़कियाँ और थी वो सब हंसने लगी, तो देखो कैसा पागल है, जैसे ज़मीन पे ऐसे खाली पैर चलते आया, कंकर पत्थर चुभेगा तो, और पानी के अंदर आके जूता पहन लिया। तो उसकी वो सोनावा व्यक्ति बोली कि बहुत समझदार है, बेवकूफ़ नहीं है, बाहर में तो दिखता है सांप कीड़ा मकोड़ा कोई दिन हुआ जा रहा होगा तो दिख जाएगा, लेकिन पानी के अंदर कौन कौन सा जीव जंतु है तो नहीं दिखेगा ना, वो इसीलिए ये सिर्फ जूता पहन लिया। तो बहुत समझदार है। ये बात ये सुनेंगे, इनको अच्छा लगा कि मुझे समझ गई ये लड़की। फिर वहीं पेड़ के नीचे जाके बैठे तो छाता लगा लिया। फिर वो लड़कियाँ हंसने लगी फिर ज़ोर ज़ोर से कि कैसा पागल है, पूरे धूप में पटपटाते हुए आया और पेड़ के नीचे तो छाँव है वहाँ पे छाता लगा दिया। तो सुमा भगवती बोली कि पेड़ के नीचे बाहर तो खुले आसमान में दिखता है, कोई चिड़िया पॉटी कर दे या कुछ भी हो, लेकिन पेड़ के ऊपर क्या बैठा है क्या नहीं बैठा है क्या पता, इसलिए इस बहुत समझदार है इसीलिए इसने ऐसा किया। तो फिर ये जाके पूछे कि आप इतनी समझदारी से मुझे समझ गई, आप कौन हो और कैसे मुझे समझ गए? तो वो बोले कि कोई नहीं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप मेरे से विवाह करना चाहेंगे तो मैं भी कर दूँगी। तो वो बोले ठीक है, तो चलो हम करते हैं। फिर वो अपनी बताए कि नहीं मैं तो विवाह ही नहीं कर सकता, मेरे घर में तो ऐसे ऐसे मेरे 6 भाई थे, 6 की शादी हुई, 6 के 6 की बारात खत्म हो गई, सब साथ में काट लिया, तो सब खत्म हो गया। तो वो बोली कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे साथ, और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, कर दूँ, हम अपने मम्मी पापा से मिल के बात करते हैं। फिर गए उनके माँ बाप से बात करने, तो उनके माँ पापा ने बोला कि नहीं ऐसे घर में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। वो बोली अपनी माँ को कि नहीं माँ, मुझे इससे ज़्यादा समझदार उससे बढ़िया पति मिल ही नहीं सकता है, मेरी शादी आप इनसे करा दें, मैं बहुत खुश रहूँगी। उसकी माँ ने बोली कि नहीं फिर मैं कैसे करा दूँ ऐसे आदमी से शादी जिसका पता ही नहीं है कुछ भी। तो वो बोली कि मुझे ना सिर्फ आप एक जोड़े कपड़े में विदा कर दो, और बस अमावस्या पड़ेगा बीच रास्ते में, मुझे जब मैं जाऊँगी तो बट सावित्री पूजा का समय रहेगा, उसका पूरा सामान आप मुझे दे देना, मैं वो पूजा करूँगी रास्ते में और अपने ससुराल चले जाऊँगी। तो माँ बाप बच्चे के जिद के आगे मजबूर होकर बोले ठीक है, उन्होंने बट सावित्री पूजा का सामान दिया। ये लोग एक दिन भी सब्र नहीं कर सकते दोनों। फिर उन्होंने माँ बाप ने उनको सब कुछ मतलब पूजा का सारा दूल्हा दुल्हन बना के और सारा पूजा का सामान सब करके सारा तैयारी करके और दे दिया। जब वो गई तो रास्ते में उनको अमावस्या पड़ा, तो वो अपने पति को बोला, बहुत दूर जाना होता था, बड़ा पहले के ज़माने में हाथी घोड़े और पैदल जाते थे, गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, पैदल जाते जाते तो रास्ते में अंधेरा हो गया, तो रात में वहीं पर रुक गए। अगले दिन सुबह
सुबह उठ के वो नहा धो के पूजा की सारी तैयारी करके वट सावित्री पूजा करने लगी। तो दूध और लावा रखी। इनको पता था कि सांप को दूध और लावा बहुत पसंद है, तो इनको था कि मैं अपने परिवार वालों की खुशी के लिए कुछ करूँगी तभी मेरे परिवार में खुशी आएगी। तो लावा क्या होता है? लावा होता है, लावा ऐसे करके डाल दिया और दूध डाल दिया। उसमें नाग उधर से हनुमान आता हुआ आया और दूध में खाने लगा। जैसे ही वो उसमें खाने लगा, दूध लगा बोलने में रखे, वो अपने जान के नीचे ऐसे लगा। फिर वो नागिन उधर उस पार से चिल्ला रही है। नागिन अमावस्या तिथि को नदी में से पानी में से नहीं गुजरती है। वो चिल्ला रही, छोड़ मेरे नाक को, छोड़ मेरे नाक को, क्यों पकड़ लिया मेरे नाक को? वो कह रहे नहीं छोड़ूंगी। वो कह रहे क्यों पकड़ लिया? कह रहे आ जा, तू ले जा पकड़ के। फिर मैं आज आ नहीं सकती, आज अमावस्या तिथि को मैं नदी पार नहीं कर सकती, तू मेरे नाक को छोड़ दे। तो कह नहीं छोड़ूंगी। कह रहे क्यों नहीं छोड़ेगी? कह रही जितने मेरे तुमने मारे हैं तुम्हारे पति ने और तुमने मिलके, वो सब मुझे वापस करो तभी मैं छोड़ूंगी। तो नाग तो अंदर फंसे हुए थे, तो वो बोल रही थी लड्डू हट मार दे। नागिन बोली कि ठीक है। मम्मी अभी आपने क्या किया? नागिन बोली कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सारे मरे हुए को जिंदा कर दूंगी, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। बोली ठीक है। तो बोली अमृत छिड़क के कि अब सब तुम्हारे जी जाएंगे, मेरे पति को छोड़ दो। तो कह रहे अभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो कह रहे क्यों? कह रहे मेरे सास ससुर जो रोते रोते अंधे हो गए हैं, तो हम इतनी खुशी लेके जाएंगे, उनको दिखेगा ही नहीं तो क्या फायदा। मेरे सास ससुर का आँख का रोशनी भी देता है। तो उसका ही ये उंगली ऐसे करके चीर दी नागिन और उसमें अमृत भर दी। बोले तुम जाके अपने सास ससुर के आँख पे ऐसा छिड़क देना, तो उनकी रोशनी आँखों की वापस आ जाएगी। फिर सारे वहीं पेड़ के नीचे सब लहला के उठ के खड़े हो गए। जितने साजे बाजे के साथ, जितना हाथी घोड़ा जितना सब था, सब उठ के खड़े हो गए। सबको देख के बहुत खुशी मिली और खूब खुश हुई। फिर अपने सास ससुर के पास गई, तो पूरे गाँव वाले दौड़ दौड़ के उसके सास ससुर को बोलने गए कि आपका तो बेटा बहू सब पूरा अलदल के साथ आ रहा है। बोले मेरा कहाँ से आएगा, क्यों मजाक बनाते हो? मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा तो सब खत्म हो गया। एक था वो भी खत्म नहीं हो गया होगा कहीं, उसको भी नहीं छोड़ा होगा नाग नागिन। तो सब बोले कि नहीं, सब देख चलो तो सही देखने। सब आए हैं, छत पे चढ़ के गई ऊपर, तो खूब गाजे बाजे की आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई दिख तो रहा नहीं था। तो सबसे आगे आगे छोटी वाली बहू जो सोना भगवती थी, वो आई दौड़ के अपना कंगली आगे से छू के ऐसे करके छींटा मारी, और जैसे ही आंखों की रोशनी उसकी वापस आई, सास ससुर की रोशनी वापस आ गई, जैसे ही छींटा पड़ा। फिर वो बोली कि अब आप सब कुछ देख सकते हैं, आपका सब परिवार वापस आ गया। तो बट सावित्री व्रत के प्रभाव से उसके पति की भी आयु लंबी हो गई, पूरे परिवार को भी सुख संपत्ति मिला, सबको जीवन दान मिला। उसी दिन से बट सावित्री पूजा पूरी दुनिया में लोग करने लग गए कि जो भी बट सावित्री व्रत की पूजा करेंगे उसके पति की आयु बहुत लंबी होगी, उसके घर परिवार में सुख शांति रहेगी, फिर भगवती की प्रधानता बढ़ी और भगवती की सबके सुहाग की रक्षा करना फिर समय हो गया आपको पूजा। मंदिर तो पूजा खत्म हो गया ना, तो मंदिर की बात कर रहे हैं, तो पूरा दिन की थोड़ी बात कर रहे हैं। मुझे बस मंदिर की पूजा मेन लगती है और कोई नहीं। मम्मी जलता हुआ उठा दिए। मम्मी आपको डर नहीं लगता? गाइस मेरी मम्मी को डर नहीं लगता, जलता हुआ दीपक उठा ली। सामान चुन चुन के पैक कर रही है। छोड़ के थोड़े जाऊंगी, इतना सामान है। हाँ पूजा करने के लिए लाई थी, ले जाऊंगी। वहाँ पे पूजा करने के बाद हमने तीनों मंदिर में भी दर्शन कर लिए और अब हमारी पूजा ओवर हो गई। अब हम तो घर पे जा रहे हैं।